हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण सिद्धांत लेके आई हूँ। मैंने कहा था कि मैं 100 सिद्धांत कराने वाली हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाल दिया था जिसमें मैंने 50 सिद्धांत आपके कवर करा दिए थे और आज की वीडियो में 50 सिद्धांत रहेंगे। ये 100 सिद्धांत करके चले जाना भाई। एस्टेट वालों सुन लो, अगर 100 सिद्धांत कर लेते हो तो आपके आज 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि देखो एस्टेट के एग्जाम में जो है 4 से 5 नंबर के डायरेक्ट सिद्धांत ही पूछे जाते हैं और ये आपको ऐसे ही पढ़ने पड़ेंगे। इनमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, याद कैसे करना है क्लास में याद कराने की भी गारंटी लेती हूँ। ठीक है, बहुत कोशिश की जाएगी आपकी जिससे चीज़ें आपकी याद हो जाएं। नोट्स बना लें अपने साथ में, चीज़ों को लिख, जब आप लिखोगे नोट्स बनाओगे, ठीक है, 2 बेनिफिट आपको मिलेंगे। एक तो आपके नोट्स बन जाएंगे, एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन कर पाओगे और देखो जब आप चीज़ों को लिख के याद करते हो, ठीक है, तो चीज़ें लंबे समय तक आप याद रख पाते हो। ठीक है, 2-3 बार आप रिपीट करना, मैं भी यहाँ पे रिपीट करूंगी, जिससे क्या है आपकी चीज़ एकदम से माइंड में फिट बैठ जाए। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे उनकी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, मैराथन क्लास बना के, तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जो 90 नंबर का पेपर होता है पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, उसकी मैं तैयारी करा रही हूँ। 15 नंबर की इंग्लिश के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की मैराथन क्लास आने वाली है। हिंदी की डाल चुकी हूँ कंप्लीट कंसेप्ट की, अब प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे क्या है आपके 90 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अपने सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है, पॉजिटिव रहिए और तैयारी करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। फर्स्ट जो सिद्धांत रहेगा तलरूप का सिद्धांत, ठीक है, ये लेविन ने दिया था। किसने दिया था भाई? लेविन ने दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? लेविन है। कौन है? लेविन है। ठीक है, तलरूप का सिद्धांत भी लेविन ने दिया था और समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक भी आपके लेविन है। साम्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? गुथरी ने दिया था। किसने दिया था? गुथरी ने दिया था। साइन चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया था। किसने दिया था? साइन चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है भाई। ठीक है, कई बार आपने माइंड में रिपीट कीजिए, लिखो चीज़ों को और आप कभी नहीं भूलोगे। इसी तरह से याद करने पड़ते हैं। याद कर लिए तो 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन है। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन है। अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक आपके डेविड आसुबेल हैं। कौन है? डेविड आसुबेल है। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने दिया और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी आपका पियाजे ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जीन पियाजे से आपको इनके दोनों सिद्धांत आपको ध्यान रखने। एक नैतिक विकास का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, ठीक है, और कॉलवर्ग ने भी दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जॉन बी वॉटसन है। कौन है? जॉन बी वॉटसन है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क हैं। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई? क्लार्क है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बेंडूरा ने दिया था। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया था कि जो बच्चा होता है नकल के द्वारा चीजों को सीखता है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनले हॉल ने दिया। पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था आपके स्टैनले हॉल ने। 1 लाइनर क्वेश्चन लिए हैं, जिससे क्या है आपके ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए कम समय में। 10 से 15 मिनट की वीडियो है, कंप्लीट वॉच कर लीजिए। इससे पहले जो पार्ट 1 डाला था वो 2 वीडियो है, आध घंटे की वीडियो है। अगर कर लेते हो तो 4 से 5 नंबर अपने पक्के कर लोगे। ठीक है, क्योंकि एस्टेट के एग्जाम में जो है सिद्धांत बहुत पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, इसलिए ही एस्टेट का एग्जाम जो होता है बाकी टेट के एग्जाम के मुकाबले अच्छा होता है। ठीक है, उसका लेवल अच्छा होता है क्योंकि सिद्धांत पूछे जाते हैं, डीपली चीज़ें पूछी जाती हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो आपको कर लें। अगर आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे ध्यान दोगे, प्रीवियस क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन से टॉपिक से हर साल ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैंने जो है सीडीपी साइकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की वीडियोज डाली हुई, कंसेप्ट क्लियर करा रही हूँ, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, एक अलग तरीके से कराने की कोशिश की है एग्जाम्पल्स के थ्रू, जिससे क्या है आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी हो जाए। तो मैंने एक मैराथन डाली थी जिसमें मैंने 6 टॉपिक कराए थे। एक एक टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक नंबर तो आएगा ही। ठीक है, एक टॉपिक में 2 नंबर भी आ सकते हैं। इसी तरह से मैंने 4-5 वीडियो अलग से एक एक करके डाली थी। ज़्यादा बड़ी वीडियो कोई भी नहीं है। ठीक है, आप देखोगे जो मैराथन थी उसमें 6 टॉपिक क्लियर कराए हैं, वो आपके 50 मिनट के टॉपिक हैं। ठीक है, 50 मिनट में 6 टॉपिक कराए हैं।
वहाँ से आपके 5 से 6 नंबर या फिर 7 नंबर ईजिली बन जाएंगे। और आपके 5 टॉपिक वैसे डाले हुए हैं, ठीक है, सभी PDF फॉर्म में बहुत अच्छी तरीके से कराए हैं। एक मैराथन और आएगी, बाकी जो CDP साइकोलॉजी के टॉपिक हैं मोस्ट इंपोर्टेंट वो हो जाएंगे। ये 16-17 टॉपिक करके चले जाना, ठीक है। 16-17 टॉपिक आप कर लेते हो तो 25 तक आप स्कोर कर लोगे। और ये सिद्धांत बहुत जरूरी है करने, क्योंकि सिद्धांत आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह से एक इंग्लिश की क्लास आने वाली है, ध्यान से सुन लो। उसमें मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कराऊंगी, जो 15 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है ना तीनों ही लेवल पे, ठीक है, वहाँ पे मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करा दूंगी। वहाँ से आप इजीली 10 से 12 नंबर ले लोगे। हिंदी की मैंने डाल दी है कंसेप्ट की, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी आपके टॉपिक है हिंदी व्याकरण के 15 नंबर आपके कवर हो जाएंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगी, उससे क्या है आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। और रीजनिंग की भी डाली हुई है, मैराथन देख सकते हो, टॉपिक क्लियर कराए हुए हैं। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? पुनरावृत्ति का स्टैनले हॉल ने दिया था। अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक गैने हैं। कौन है? गैने हैं, ध्यान रखना है। विकास के सामाजिक परिवर्तक एरिक्सन। कौन है? एरिक्सन है सामाजिक परिवर्तक विकास के। प्रोजेक्ट प्रणाली करके सीखने का सिद्धांत दिया था जॉन डेवी ने। जॉन ड्यूबी, ड्यूबी नहीं है, ड्यूबी है, ठीक है, ठीक कर लेना इसको। प्रोजेक्ट प्रणाली के सिखाने का सिद्धांत दिया था जॉन ड्यूबी ने। अधिगम मनोवैज्ञानिक जनक कौन है? एबिंगहॉस हैं। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक आपके जेरोम ब्रूनर हैं। जेरोम ब्रूनर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एस्टेट वाले ध्यान से सुन लो। TGT PGT में 1 नंबर इस टॉपिक से जरूर आता है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ये टॉपिक करा दूंगी, ठीक है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, ध्यान से कर जाना, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी जेरोम ब्रूनर ने दिया था। सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया था CH जड़ ने। किसने? CH जड़ ने, ध्यान रखना, CH जड़ ने दिया था। शक्ति मनोविज्ञान का जनक दिया था वॉल्फ ने। किसने? कौन है इसके जनक? वॉल्फ ने, ठीक है, इसके जनक हैं वॉल्फ। अधिगम अंतरण का मूल्य के अभिज्ञान का सिद्धांत बगले ने दिया था। किसने दिया था? आपके बगले ने दिया था, ध्यान रखना है आपको। अधिगम अंतरण का मूल्यो है भैया, ठीक है, मूल्य कर ले, मूल्य लिखा हुआ है, मूल्यों कर लेना। मूल्यों का सिद्धांत दिया था, अभिज्ञान का सिद्धांत। उसके बाद है भाषा विकास का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये करा दिया मैंने। नॉम चॉम्स्की, याद रखना है आपका। बच्चा जो है भाषा से जो है इसकी जन्मजात क्षमता होती है। इन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है भाषा अपने जन्म से ही अपने आप ही सीख लेता है, उसकी जन्मजात क्षमता होती है भाषा। और एक डिवाइस इन्होंने बताया था, ठीक है, तो वो डिवाइस की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। LED था, डिवाइस का नाम बता दूं, LED लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो आपको जरूर ध्यान रखना है। उसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रख ले। और जो है इन्होंने बताया था कि क्या होता है, बच्चा जो भाषा सीखता है वो उसकी जन्मजात क्षमता होती है। यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत भी आपका किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने दिया था। मैंने अच्छे से कराया हुआ है, छोटा सा टॉपिक है, अगर वो टॉपिक कर लेते हो, मैराथन क्लास में ही पढ़ा हुआ है वो भी टॉपिक, तो वहाँ से भी आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। मांग पूर्ति, ठीक है, मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम है भाई, ये पटानुक्रम नहीं है, पदानुक्रम है, ठीक है। तो ये मैस्लो ने दिया था, इब्राहिम मैस्लो ने दिया था, ध्यान रखना आपको आवश्यकता का। उसके बाद है आपका यथार्थीकरण, ठीक है, स्वयं यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था मैस्लो ने, ये भी मैस्लो ने दिया था। आत्म ज्ञान का सिद्धांत दिया था मास्लो भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था डेविड C. मैकिलएल्ड ने, ठीक है, मैकिलएल्ड ने। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया था आपका वॉल्स एवं कॉफमैन ने। किसने? वॉल्स एवं कॉफमैन ने, ध्यान रखना है आपको, वॉल्स एवं कॉफमैन ने दिया था ये वाला सिद्धांत। उसके बाद चलते हैं शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके ऑलपोर्ट, ठीक है, ऑलपोर्ट, ध्यान रखना है, ऑलपोर्ट है। व्यक्ति तत्व मापन का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था हेनरी मुरे ने, ठीक है, हेनरी मुरे ने, ध्यान रखना है। उसके बाद है कथानक बोध परिज्ञानी, ठीक है, कथानक बोध परिज्ञानी नहीं है भैया, परीक्षण विधि होगा, ठीक है, परिज्ञानी लिख दिया है।
गलती से, ये ठीक कर लेना भाई, मैं बता रही हूँ आपको, ये परीक्षण विधि है, ठीक है। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉर्गन एंड मूरे, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, मॉर्गन एंड मूरे ने दिया था। कथानक बोध परीक्षणी विधि के प्रतिपादक आपके मॉर्गन एंड मूरे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 20 नंबर क्वेश्चन है प्रसांगित अंतर्बोध, ठीक है, प्रसांगित इस तरह से लिखा जाएगा भाई, ये ठीक कर लेना, प्रसांगित, नोटबुक पे नोट जरूर कर लेना भाई, ठीक है। तो प्रसांगित अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है, टीएटी परीक्षण विधि के प्रतिपादक पूछे हैं, मार्गन मूरे हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये तो क्या है, एज इट इज पूछा जाता है, टीईटी के ध्यान से भी आपको ध्यान रखना है। टीईटी का परीक्षण के प्रतिपादक इस तरह से पूछ लिया जाएगा, या फिर आपका किस तरह से प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया था? ये आपका मार्गन एंड मूरे ने दिया था। टीईटी विधि, ठीक है, इस तरह से पूछा जाए तो भी मार्गन मूरे करके आना। बाल अंतर्बोध सीएटी विधि के प्रतिपादक, ये भी मार्गन मूरे हैं, टीएटी भी और सीईटी भी, ध्यान रखना है। प्रसांगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी के प्रतिपादक मार्गन मूरे, रिपीट हो गया, ठीक है। बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है आपके? ये हैं आपके पाइनव ट्रेडर, ठीक है, ध्यान रखना है, ये हैं आपके पाइवर ट्रेडर। नेक्स्ट चलते हैं, किंडरगार्टन बालोधान, ठीक है, बाल गलत लिखा है भाई, ये ध्यान से करना, इसको ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किंडरगार्टन बालोधान विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोवेल है, ध्यान रखना है भाई, फ्रोवेल है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक आपके फ्रोवेल हो जाएंगे। खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रोवेल है, ठीक है। तो खेल प्रणाली के जन्मदाता भी फ्रोवेल हैं, और किंडरगार्टन विधि के जो प्रतिपादक रहेंगे वो भी आपके फ्रोवेल रहेंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, मनोविज्ञान मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्राइड है, बहुत अच्छे से कराया हुआ है ये टॉपिक, वो टॉपिक करके चले जाना, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। सिगमंड फ्राइड से एस्टेट के एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। क्या हो गया अभी इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेपरेशन विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड है, ठीक है, सेपरेशन विश्लेषण विधि के प्रतिपादक भी आपके सिगमंड फ्राइड है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो विलियम हेनरी किलपेटिक है, ठीक है, विलियम हेनरी किलपेटिक है। उसके बाद चलते हैं, माप निवेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये आपके एडवर्ड्स एवम, ठीक है, एवम होगा या फिर वह है, किलपेटिक है, ठीक है, ध्यान रखना है, एडवर्ड्स एवम किलपेटिक है। ये नाम बहुत ट्रिकी होते हैं याद करने, तो थोड़ा ध्यान से करें, और 2-3 बार रिपीट करोगे, लिखोगे तो ये भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कर लें, 100 सिद्धांत तो कर ही लें। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपेटिक हैं, और माप निवेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स व किलपेटिक रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों में। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक आपके मैडम मारिया मॉन्टेसरी है, ठीक है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी है, ध्यान रखना है, ये ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। मॉन्टेसरी विधि तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी, उनके पीछे नाम के पीछे मॉन्टेसरी लगा होगा, तो ये आप इजीली कर सकते हो, ध्यान रखना है। खोज विधि के जो जनक रहेंगे वो कौन है? नील आर्मस्ट्रांग, खोज विधि के, ठीक है, तो ध्यान रखना है, खोज विधि के जो जनक रहेंगे वो कौन रहेंगे? नील, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग, ध्यान रखना है। उसके बाद है, ब्रोकली विधि के प्रतिपादक कौन है? ब्रोकली विधि के प्रतिपादक, ये ब्रोकली नहीं है, ये ड्रोकली होता है, ठीक है, ड्रेक्रोली इस तरह से होता है, ब्रोकली विधि के प्रतिपादक कौन है? ओविड ड्रेक्रोली, ये नीचे लिखा है, ठीक है, ब्रोकली विधि नहीं है, ये ड्रोकली है, ठीक कर लेना भाई, तो ओविड ड्रोकली नाम से ध्यान रह जाएगा आपको। नेक्स्ट आपका, विनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है? विनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक हो जाएंगे आपके कार्ल्टन वॉस वर्नन, ठीक है, ध्यान रखना है। ये आपके यहाँ पे 42 है, क्योंकि वहाँ पे 2-3 जो हैं सिद्धांत रिपीट हुए थे। इसके बाद बता दूं, यहाँ पे नेतिक कॉलवर्क का सिद्धांत,
ठीक है। कोलबर्ग ने दिया था नीति विकास का सिद्धांत, ये नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यहाँ पे नहीं है, जीन पियाजे का नैतिक विकास नहीं है। तो ये 3-4 सिद्धांत ये हो जाएंगे और दो दो सिद्धांत वहाँ पे रिपीट हुए थे, जब 11 बार 2 बार आ गया था। ठीक है, तो ये टोटल आपके 50 सिद्धांत हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। 50 सिद्धांत वो कर लेना, और ये जो इतने 95-96 तक सिद्धांत हैं, इनसे बाहर आपको सिद्धांत देखने को नहीं मिलेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत एग्जाम में करके ज़रूर जाना भाई। ठीक है, नोट्स बना लो, इनका वीडियो को देख के नोट्स बना लो, जिससे एग्जाम में आप रिवीजन कर पाओ। जब आप इनका रिवीजन करोगे तो 5 से 6 मिनट में आप कंप्लीट रिवीजन कर दोगे इन सारे ही सिद्धांतों का। ठीक है, तो 5 से 6 मिनट लगेंगे, वीडियो देखोगे तो टाइम लगता है, इसलिए अब वीडियो देख ले, नोट्स बना ले, और जहाँ है अपने एग्जाम से पहले इनका रिवीजन करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक किया करें वीडियो को। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए बेस्ट मटेरियल तैयार करना जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिससे आपको हेल्प जरूर मिले, 100% हेल्प मिले, इस तरह का मटेरियल मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।